काशी के मिट्टी में पैदा हुए पुतले हैं, बस ये पुतला नाच रहा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो इस बनारस, जो बनारस के नाम से इस नगरी को जान के लोग आते हैं, ये बनारस यहाँ के लोगों की जीवन शैली में बेफिक्री का, बेख्वाहिशी का खुला हुआ रस है, इसलिए इस शहर का नाम एक बनारस भी है। और पुराना नाम इसका है आनंद कानन। जीवन में स्थायी आनंद पाने के लिए, मैंने ऐसा आनंद नहीं जो एक सेकंड रहा, अगले पल वो आनंद हमारे दुख में या किसी चिंता तकलीफ में बदल गया। यहाँ का आनंद हमेशा स्थायी रहता है। तो आनंद कानन, किसी समय में ये कानन घनघोर जंगल के बीच में इस नगरी का अस्तित्व देखा गया था। तो यहाँ लोग आनंद पाने के लिए साधना में, तपस्या में, पूजा पाठ में, उपासना में लीन होते थे, ताकि शिव जी की कृपा उन पर हो तो वो अपने उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में पीक पर पहुंच जाए, चरम पर पहुंच जाए। तो इसलिए इसका नाम आनंद कानन। अब काशी रह गया। काशी का मतलब है इनलाइटर। बेटा समझना, काशी का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिमिकल, एक पर्यायवाची होता है ना, जैसे कमल का, जैसे लोटस बोलते हैं तो कमल, नीरज, अम्बुज, तो सिनोनिम, एक एंटोनिम। तो काशी का मतलब होता है काशते प्रकाशते, रोशनी फैलाने वाला। रोशनी फैलाने वाला ये दिव्य स्थल है काशी। तो काशी को यहाँ हम जब भीतर बैठ के यहाँ के जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं लाइफ में, जिन्होंने इस लाइट को अटेंड किया है, उन लोगों के लिए ही ये काशी नगरी है। और बनारस के बारे में, इस नगर की जो बेफिक्री, बेख्वाहिशी और मौज है, इसको लेकर के शेर प्रसिद्ध है। खाक भी जिस जमी की पारस है, मशहूर दुनिया में वो शहर बनारस है। दूसरा, चना चबेना गंग जल जो पुरवय करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ जी है ना, क्या दरबार है पूरा विश्व का। ये विश्व का नाथ, माने इनको क्यों कहते हैं विश्वनाथ जी को? पूरे विश्व का नाथ है। और तुम अगर गुजरात से आ रहे हो तो वहाँ सौराष्ट्र है, सोमनाथ है, वहाँ महादेव, नागेश्वर हैं। देश के 12 जगह में 12 ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ जी भी काशी में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में है। ये सबके चीफ हैं बेटा। काशी के जो विश्वनाथ हैं ज्योतिर्लिंग में, महादेव जी के जितने अन्य 11 रूप दिखाई पड़ते हैं ज्योतिर्लिंग में, मेन ये है मुखिया। तो ये हेडक्वार्टर है पूरे ब्रह्मांड का। इसलिए यहाँ के बारे में कहा गया है कि काशी कबहू न छोड़िए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम आके परमानेंटली रह ही जाना है। यहाँ आके बेटा यहाँ का वो ज्ञान पाना है कि लिविंगली, माने जीने के समय तुम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो अट्रैक्शन हम लोग को खींचता अपनी ओर, बांधता है कि कुछ देर किसी के साथ हम जरा सा न्यूली अपने को फ्रेश फील करते हैं या चार्ड अप फील करते हैं, चलो उसके साथ गए, थोड़ा हमारे अंदर एनर्जी आ गई, तो वो सारी चीज़ यहाँ थोड़ी देर की नहीं है, परमानेंटली। तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, उन चीज़ों को अटेंड करने के लिए यहाँ के लोगों से तुमको इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो बातचीत करने से ही तुमको 50% प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ का ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। और बाकी थोड़ा सा एफर्ट्स अपने ओर से डालोगे ना, अकॉर्डिंगली जितना इंटरेक्शन तुम्हारा हुआ है उसको फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना एफर्ट डालोगे, तुम्हें पता लगा अरे कल तक हम क्या थे, आज क्या हो गए। मैंने खुद में तुमको एक चेंज अपने आप में फील होने लगेगा। तो यहाँ फीलिंग कराना और खुद फील करना, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। यहाँ का बंदा ऐसे ही तुमको ये सारी चीजें नहीं बताएगा जब तक उसने अपने लाइफ में इसको रियलाइज न किया हो। एक होता है बेटा एक्सपीरियंस, मैंने हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में किसी को, जैसे भी हम ओल्ड जनरेशन के हैं तुम्हारे लिए, तो अभी 2 जनरेशन का मेल हो रहा है, ओल्ड और प्रेजेंट, माने पास्ट और प्रेजेंट का। तो पास्ट वाले अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है कि अब पिछले 60 साल में हमारी ये नगरी कैसे दिखाई पड़ती थी, 60 साल में क्या क्या चेंजेस आ गए, इसके बारे में हम तुमको कह सकते हैं और तुम सुन सकते हो। लेकिन जो तुम भीतर फील करोगे ना, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चीज होगी, इंडिविजुअल हो गया वो। तो वही चीज हर इंसान की जिंदगी में मिलनी चाहिए कि जिंदगी के जिस सुख की तलाश में हम भटकते रहे हैं, वहाँ जैसे कुमार शानू रोता है ना एक गीत में, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।